स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी कविता के बहाने बात सीधी थी पर। कुछ पाठ पुस्तक से प्रश्न रहेंगे और कुछ अन्य भी रहेंगे। तो पहला हम लोग पाठ पुस्तक से कर ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या होते हैं। क्या है कविता? आंसर, कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने के मायने का अर्थ है सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता, उसी प्रकार कविता में स्थान की कोई सीमा नहीं है। यह शब्दों का खेल है। कवि बच्चों की तरह पूरे समाज को एक मानता है। वह अपने पराये का भेद भूलकर कविता की रचना करता है। कविता समाज को बांधती है, एक करती है। क्वेश्चन नंबर 2, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। आंसर, कविता का उड़ने व खिलने से सीधा संबंध है। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, परंतु कविता कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे तक उड़ती है। यह काल की सीमा तक को लांघ जाती है। इसी तरह कविता फूल की तरह विकसित होती है। फूल अपनी सुंदरता व गंध से समाज को प्रसन्न रखता है। उसी तरह कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती है तथा उसकी खुशबू सनातन है। वह हर युग में मानव को आनंद देती है। क्वेश्चन नंबर 3, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। आंसर, कवि ने बच्चे और कविता को समानांतर रखा है। बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है। उनके खेलने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। उनके अपने सपने असीम होते हैं। इसी तरह कविता भी रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है। उसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है। उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत होती है। क्वेश्चन नंबर 4, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है, यह अमर होती है तथा युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती रहती है। अपनी जीवंतता की वजह से इसकी महक बरकरार रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। आंसर, कवि कहते हैं कि मानव मन में भाव का उदय होता है। यदि वह भाषा के चमत्कार में उलझ जाता है तो वह अपने भावों को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। वह तभी उन्हें प्रकट कर सकता है जब भाषा को वह साधन बनाए, साध्य नहीं। साधन बनाने पर भाषा सहजता से इस्तेमाल हो सकती है। वह लोगों तक अपनी बात कह सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे। आंसर, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, परंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण उपयुक्त शब्दों का प्रयोग न करना होता है। मनुष्य अपनी भाषा को कठिन बना देता है तथा आडंबरपूर्ण या चमत्कारपूर्ण शब्दों से अपनी बात को कहने में स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। इससे वह अपनी मूल बात को कहने में असफल हो जाता है। मनुष्य को समझना चाहिए कि हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है, भले वह शरणार्थी या पर्यायवाची हो। शब्दों के चक्कर में उलझकर भाव अपना अर्थ खो बैठते हैं। इससे जो बाकी बचे हुए हैं क्वेश्चन वो अपने आप से कर लीजिएगा स्वयं से। अब हम आएंगे अन्य हल प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न कविता के बहाने से। क्वेश्चन नंबर 1, कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है लिखने का। आंसर, कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी में भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाएंगे। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की ही क्यों न हो। क्वेश्चन नंबर 2, कविता के बहाने कविता के कवि की क्या आशय है और क्यों। इस कविता में कवि को कविता के अस्तित्व के बारे में संदेह है। उसे आशंका है कि औद्योगिकीकरण के कारण मनुष्य यांत्रिक होता जा रहा है। उसके पास भावनाएं व्यक्त करने या सुनने का समय नहीं है। प्रकृति की अंधी दौड़ से मानव की कोमल भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं। अतः कवि को कविता का अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, फूल और चिड़िया को कविता की क्या क्या जानकारियाँ नहीं है। कविता के बहाने कविता के आधार पर बताइए। आंसर, फूल और चिड़िया को कविता के मुख्य जानकारियाँ नहीं है। फूल को कविता के खिलने का पता नहीं है। फूल एक समयावधि में मुरझा जाते हैं, परंतु कविता के भाव सदा खुशबू बिखेरते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कविता के बहाने के आधार पर कविता के असीमित अस्तित्व को स्पष्ट कीजिए। आंसर, कविता के बहाने में कविता का असीमित अस्तित्व प्रकट करने के लिए कवि ने चिड़िया की उड़ान का उदाहरण दिया है। वह कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर, बाहर या एक घर से दूसरे घर तक उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कवि के भाव की कोई सीमा नहीं है।
कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे है। अब हम आएंगे दूसरे नंबर कविता में बात सीधी थी पर। क्वेश्चन नंबर 1, बात सीधी थी पर कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। आंसर, इस कविता में कवि ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरा है तथा भाषा की सहजता की बात कही है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द निहित होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक हम जिन शब्दों को एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सबके भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि के अनुसार कोई बात पेचीदा कैसे हो जाती है। आंसर, कवि कहते हैं कि जब अपनी बात को सहज रूप से न कहकर तोड़ मरोड़ या घुमा फिरा कर कहने का प्रयास किया जाता है तो बात उलझती चली जाती है। ऐसी बातों के अर्थ श्रोता या पाठक समझ नहीं पाता। वह मनोरंजन तो पा सकता है परंतु कवि के भाव को समझने में असमर्थ होता है। इस तरीके से बात पेचीदा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रशंसा का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। बात सीधी थी पर कविता के आधार पर बताइए। आंसर, प्रशंसा से व्यक्ति स्वयं को सही व उच्च कोटि का मानने लगता है। वह गलत सही का निर्णय नहीं कर पाता। उसका विवेक कुंठित हो जाता है। कविता में प्रशंसा मिलने के कारण कवि अपनी सहज बात को शब्दों के जाल में उलझा देता है, अतः उसके भाव जनता तक नहीं पहुंच पाते। क्वेश्चन नंबर 4, कवि को पसीना आने का क्या कारण था। आंसर, कवि अपनी बात को प्रभावशाली भाषा में कहना चाहता था। इस चक्कर में वह अपने लक्ष्य से भटक कर शब्दों के आडंबर में उलझ गया। भाषा के चक्कर से वह अपनी बात को निकालने की कोशिश करता है परंतु वह नाकाम रहता है। बार बार कोशिश करने के कारण उसे पसीना आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कवि ने कथ्य को महत्व दिया है अथवा भाषा को बात सीधी थी पर के आधार पर तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। तर्क सम्मत। आंसर, बात सीधी थी पर कविता में कवि ने कथ्य को महत्व दिया है। इसका कारण यह है कि सीधी और सरल बात को कहने के लिए जब कवि ने चमत्कारी भाषा में कहना चाहा तो भाषा के चक्कर में भाव की सुंदरता नष्ट हो गई। भाषा को उलटफेर में पड़ने के कारण उसका कथ्य भी जटिल होता गया। अब ये लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, बात सीधी थी पर कविता में भाषा के विषय में व्यंग करके कवि क्या सिद्ध करना चाहता है। आंसर, बात सीधी थी पर कविता में कवि ने भाषा के विषय में व्यंग करके यह सिद्ध करना चाहा है कि लोग किसी बात को कहने के क्रम में भाषा को सीधे सरल और सहज शब्दों में न कहकर तोड़ मरोड़ कर उलट पलट कर शब्दों को घुमा फिरा कर कहते हैं, जिससे भाषा क्लिष्ट होती जाती है और बात बनने की बजाय बिगड़ती और उलझती चली जाती है। इससे हमारा कथ्य और भी जटिल होता जाता है क्योंकि बात सरल बनने की जगह पेचीदी बन जाती है। इसके बाद जो भी बचेगा आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। इतना ही क्वेश्चन से काफ़ी है। थैंक यू।